बजिंग स्टॉक्स में आज पूरा का पूरा फोकस दूसरी तिमाही के नतीजों पर है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आए हैं और नतीजों के चलते जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो काफ़ी शानदार है और उससे ही बाजार को काफ़ी सहारा मिलता भी दिखाई दे रहा है। तो एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेके आते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब, और इसके नतीजों ने न सिर्फ डॉक्टर पैथलैब के शेयर में मजबूती दी, पूरा फार्मा आज चमक रहा है। दूसरी तिमाही के मुनाफे में 52.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़कर के 109.3 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा कंपनी की आय की बात करें तो वहाँ पर भी हमने अच्छा खासा इजाफा देखा है और ये जो बढ़ोतरी देखने को मिली है मुनाफे में, वो मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि टियर 3 टियर 4 शहरों की तरफ से जो उनका एक्सपेंशन हुआ है वहाँ पे काफ़ी जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, उसके चलते कंपनी के मुनाफे में वृद्धि देखने को मिली है। दूसरी तिमाही में आय भी 12.5% बढ़ी है। तो आय हम देख रहे हैं कि आय उतनी नहीं बढ़ रही है कंपनियों की जितना कि मुनाफे के अंदर जंप, तो कॉस्ट के ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है ज़्यादातर कंपनियों ने। कंपनी के पास नकदी भी 86% बढ़ करके 780 करोड़ रुपए रही है। तो ये तमाम वो कारण है जिसके चलते आज मोमेंटम में है डॉक्टर लाल पैथलैब का शेयर। शानदार मूव देखने को मिल रहा है सुबह से। अभी भी 5.5% ऊपर कामकाज करते हुए 2598 2599 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। मैम, क्या सलाह रहेगी डॉक्टर लाल पैथलैब को लेकर के? अच्छे नतीजे रहे हैं, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है? आज हम बाकी शेयरों में भी देख रहे हैं कि पूरे फार्मा पैक में चमक देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये 2550 के ऊपर काफी समय के बाद निकला है, काफी हफ्तों के बाद में निकला है ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से जिसने ऑलरेडी खरीदी कर चुकी है उन्हें भी 2520 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जो फ्रेश खरीदारी ये लेवल पे कर रहे हैं उनके लिए भी 2520 का एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। बट मेरे हिसाब से ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों के अंदर ये ऊपर 2750 तक के स्तर दिखा सकता है स्टॉक। ऊपर 2750 तक के स्तर दिखा सकता है ये शेयर, ये कहना है यहाँ पर अवनीत जी का। और इस बीच जब अगली कंपनी लेकर के आते हैं जहाँ पर कि हम देख रहे हैं मोमेंटम है, जेके लक्ष्मी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर नतीजे किस तरीके से रहे हैं। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर दूसरी तिमाही का मुनाफा 55% बढ़ा है और ये बढ़ करके 95.87 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो इसमें भी 15% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये 1574 करोड़ रुपए के आसपास रही है और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि उम्मीद से बेहतर नतीजे जो देखने को मिले हैं उसके चलते जेके लक्ष्मी सीमेंट में एक अच्छा मजबूती देखने को मिल रही है। 5% की तेज़ी ये थी जब हमने खबर लिखी थी और अब 6.25% ऊपर जेके लक्ष्मी सीमेंट का शेयर इस समय कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 9% के आसपास का मूव दिया है। हालांकि पिछले 6 महीनों में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है और पूरे साल में करीब 24% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मैम, अच्छे नतीजे रहे हैं, नतीजों के बाद एक रैली देखने को मिल रही है, अभी क्या कर सकते हैं? जी जैसे कोई भी स्टॉक में नतीजों के बाद में एक अच्छी रैली आती है, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और ये स्टॉक नीचे 695 तक आ सकता है। बट स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, आपको ये स्टॉक रखना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर करना है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके नीचे 695 में फिर से खरीदारी कर सकते हैं। बट ओवरऑल इसका ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 820 का है। ऊपर की तरफ टारगेट 820 का है। चलिए, इस बीच जब अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और लगातार इस पर सवाल भी आते रहते हैं, वो है सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन एनर्जी के नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद से फिर से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कंपनी का मुनाफा 78.11% बढ़ करके 102.29 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आय भी हुई है, उसका भी योगदान रहा है मुनाफा बढ़ने में, लेकिन कंपनी की आय हालांकि घटी है। 1430 करोड़ रुपए से घट करके 1417 करोड़ रुपए रही है। तो वो हम जो आपको बता रहे हैं मुनाफा बढ़ने की एक वजह ये भी रही है, कुछ एक्सेप्शनल आइटम जो है इनको इनकम मिली है, उसकी वजह से कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अच्छी बात ये, कंपनी ने ये कहा है कि QIP लॉन्च के बाद अब कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, जो एक बड़ा कंसर्न था बना हुआ सुज़लॉन एनर्जी के लिए। तो ये कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अब कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। और आज हम देख रहे हैं अपर सर्किट लगा हुआ है, 34.35 रुपये का भाव देखने को मिला। 6-7 रुपये से क्या शेयर चला है अभी। हालांकि डर भी लगता है इस तरह के शेयरों में, जिस तरह की तेज़ी आँख के साथ ऊपर जाते हैं उतनी तेज़ी के साथ कई बार नीचे भी आते हैं। एक महीने में 27% का रिटर्न देखने को मिला है, 6 महीने में 322% का रिटर्न सुज़लॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिला है और एक साल की बात करें तो 325% से ज़्यादा का रिटर्न। मैम, क्या करना चाहिए? बहुत लोगों ने 7 रुपये पे लेकर के 14-15 पे निकल गए, कुछ लोग 13-14 पे लेकर के 20-22 पे निकल गए। बहुत कम लोग हैं जो कि मतलब लोअर लेवल पे लेकर के अभी तक बने हुए हैं, लेकिन सवाल बहुत आ रहे हैं। अब हायर लेवल पे भी बहुत लोग एंट्री कर रहे हैं। अब ये 34-35 रुपये के आसपास क्या अभी भी खरीदारी की जाए?
जी बिल्कुल, इसमें कर सकते हैं अभी भी खरीदारी, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसका ट्रेंड देखें पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में, तो एक अप ट्रेंड में ही है और नए नए हाई बनाते जा रहा है ये स्टॉक। अब ऐसे स्टॉक्स में हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है कि वो जो प्रीवियस डे होता है उसका जो लो होता है, वो लो के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। तो कल का जो लो था वो 31 रुपये 35 पैसे का था। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस चलेगा या नहीं चलेगा। तो अगर ये हो सकता है कि आप इतना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे खरीदारी करें। या तो फिर आप थोड़ा सा वेट करिए कि हर एक स्टॉक जो भी ऊपर जाता है कभी ना कभी एक आध हफ्ते 10 दिन के अंदर थोड़ा सा नीचे तो आता ही है। तो अगर नीचे अगर आपको ये 32 के लेवल पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आप अच्छे से खरीदारी कर सकते हैं। जी। इस बीच सैयद बराउद्दीन हकीम साहब की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, थैंक यू, आपके इस प्रोग्राम का हमें रोज़ इंतज़ार, हर रोज़ इंतज़ार करता हूं, और आपके एक्सपर्ट का भी बहुत अच्छी राय देते हैं। थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब इतनी सकारात्मक टिप्पणी करने के लिए, और आप लोगों के शब्द शब्द जो हैं वो हम लोगों को बड़ी सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, ताकि और बेहतर काम कर सकें और बेहतर कार्यक्रम आपके लिए ला सकें जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, कम से कम आपकी बचत हो सके, आपके पैसे बन सकें। तो थैंक यू इतने अच्छे शब्दों के लिए। राजेंद्र जी करें नमस्कार विपुल जी, मनी 9 की पूरी टीम को नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, धन्यवाद आज के कार्यक्रम में बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और यहाँ पर भी नतीजे रहे हैं और नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। आइए जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, जरा क्या स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है। कॉन्कोर की बात कर लेते हैं। तो कंटेनर कॉरपोरेशन का मुनाफा जो है दूसरी तिमाही में बढ़ा है 21.8% और जो है, और ये बढ़ कर के रहा है करीब करीब 482 करोड़ के आसपास, 481.76 करोड़ रुपए। कंपनी की आय में 10.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, 2195 करोड़ के आसपास रही है। आज के नतीजों में आप जितने, आज के नतीजे नहीं बल्कि दूसरी तिमाही के नतीजों में जो सबसे खास बात देखने को मिली है कि आय कम बढ़ी है, कंपनी के मुनाफे ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये कंपनी ने चाहे वो बाकी अपनी कॉस्ट में कटौती की है, एक असर ये भी हो सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम हुई थी, जिस तरीके से थोड़ा रूस यूक्रेन युद्ध के में थोड़ी सी जो है शांति देखने को मिली थी, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी सी कूल डाउन हुई थी, जो कि बहुत पीक पे थी। उसका भी असर देखने को मिला है कि हम देख रहे हैं कि मुनाफा काफ़ी बढ़े हैं कंपनी के बाकायदे उसके, अगर हम आय की बात करें तो आज शानदार नतीजे देखने को मिले, उसके चलते 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। मैम कॉन्कोर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा मोमेंटम बना हुआ है शेयर के अंदर, पहले भी काफ़ी अच्छा चला था, अभी भी 3.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले अगर हम एक साल की बात करें तो यहाँ पे करीब 11% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अभी रिकवरी के बाद से फिर से नीचे आता हुआ क्या करना चाहिए अभी? जी मेरे हिसाब से ये नतीजों के बाद में ये स्टॉक ऊपर खुला था, बट वहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ है 619.50 पैसे का, 719 रुपये 50 पैसे का हाई बना के। अब ये स्टॉक में थोड़ी सी बिकवाली हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो आपको अगर खरीदारी करनी है तो 693 के लेवल के के लिए वेट करना चाहिए। और अगर ऑलरेडी है तो मेरे हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बोलते हैं, वो 699 पे लगाना चाहिए। अगर 699 का लेवल टूटता है तो नीचे 693 का लेवल आ जाएगा। जी चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं, और ये है दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स। जी हाँ, टाटा मोटर्स के नतीजों ने सरप्राइज़ किया है और शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। 944.6 करोड़ का घाटा था पिछले साल, और इस बार दूसरी तिमाही में 3,764 करोड़ रुपए का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। खासतौर से JLR की बिक्री ने सरप्राइज़ किया है। QTI 32% बढ़ करके 1,05,128 करोड़ रुपए रही है। तो आय में भी अच्छा इजाफा देखने को मिला है, प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार रहा है। JLR की शानदार बिक्री से जो है हमने देखा कि उम्मीद से बेहतर जो है वो नतीजे देखने को मिले हैं, और जो आगे के लिए आउटलुक दिया गया है वो भी बाज़ार को काफ़ी अच्छा लगा है। और ये जो मुनाफा बढ़ोतरी हुई है, जो कि हम बात आपको लगातार बता रहे हैं कि जो लागत है उसमें कमी देखने को मिली है, इसकी वजह से भी मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और जैसे ही नतीजा आया उसके बाद से जेफरीज, मॉर्गन स्टैनले समेत तमाम इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज और घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से कंपनी पर रेटिंग बढ़ाई गई है, कंपनी के ऊपर लक्ष्य बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर एक सकारात्मक रुख टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स पे आज बहुत सारे सवाल भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैम इसी के साथ साथ उन सवालों का भी उत्तर दे दें कि क्या अभी भी फ्रेश एंट्री की जा सकती है टाटा मोटर्स के अंदर, या फिर जिनके पास हैं
उन्हें होल्ड करना चाहिए या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे ऑटो पैक में शानदार मूव रहा है। इस शेयर ने भी पिछले एक महीने में 5%, 6 महीने में 34-35% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में करीब 56% का रिटर्न दिया है। जी, जो स्मार्ट ट्रेडर्स है ना, वो कंपनी जब मुनाफा अनाउंस करती है वो मुनाफा वसूली कर लेते हैं, और वही चीज हमें टाटा मोटर्स में आज देखने मिल रही है कि ऊपर 660 का लेवल था। अगर आपको करना था प्रॉफिट बुक तो वो 660 से 665 के लेवल के बीच में कर लेना चाहिए था। अब तो ये स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुका है, यहाँ से और 10 रुपए की जगह है 640 के भाव पे आता है, तो आप खरीदारी कर सकते हो उसमें। लॉन्ग जी टर्म व्यू पॉजिटिव है, तो इसमें अभी आप होल्ड ही कीजिए। जी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है रतन मनी मेटल्स, जहां पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छे नतीजों का असर देखने को मिल रहा है और शेयर में बढ़त देखने को मिल रही है। रतन मनी मेटल पे जो कंपनी के नतीजे रहे हैं वो 66.4% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा, और ये बढ़ करके 164.3 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो यहाँ पर भी 25% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ करके 1131 करोड़ रुपए रही है। अगर जो नतीजे रहे हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं और उसके चलते 2% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो हम सुबह देख रहे थे शेयर के अंदर देखने को मिल रही थी, और अभी जो है रतन मनी मेटल्स में अब मजबूती जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये अब बढ़ करके पहुंच चुकी है करीब 5% के आसपास की मजबूती, यहाँ पर 4% की ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। मैम, रतन मनी मेटल्स कैसा लग रहा है आपको? चार्ट्स पे शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। एक महीने में करीब 12-13% का रिटर्न रहा है, 6 महीने में 34% का रिटर्न देखने को मिला है, और पूरे एक साल की बात करें तो यहाँ पर भी करीब हम देख रहे हैं कि 48-49% का रिटर्न देखने को मिला है। जी विपुल जी, सॉरी बट ये स्टॉक मेरे इसमें लिस्ट में आ नहीं रहा है। आप मेरे को एक बार बता सकते हैं ये जी, क्या नाम क्या आ रहा है? रत्नामणि, RATNAMANI, रत्नामणि मेटल्स हाँ एंड जी, हाँ ट्यूब्स। जी। जी जी। यहाँ पर अब अच्छा मूव देखने को मिला है मैम, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं और 60% से ज़्यादा कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, आय में भी 25% से ज़्यादा ग्रोथ रही है। जी, बहुत ही बढ़िया मूव है और बहुत ही चार्ट्स पे भी एकदम बेहतरीन चार्ट लग रहा है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि ऊपर से मुनाफा वसूली होगी ऐसा लग नहीं रहा है, कि ये नीचे रिट्रेस भी करेगा ऐसा नहीं लग रहा है। अभी ये लेवल से और थोड़ा चलना चाहिए मेरे हिसाब से। ऊपर 3100 के स्तर पे ही इसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखेगी, तब तक ये स्टॉक चलते रहेगा। जी। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और वो है सनको गोल्ड। यहाँ पर भी हाल की लिस्टिंग और क्या शानदार नतीजे कंपनी ने दिए हैं, और नहीं माफ़ कीजिएगा, एमके की तरफ से यहाँ पर जो है टारगेट जो है वो बढ़ाया गया है। कंपनी पर अपना लक्ष्य जो है बढ़ा करके 800 रुपये कर दिया है, और कंपनी के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी एमके का मानना ये है कि जो ये तीसरी तिमाही है जो जिसमें त्योहारी सीजन चल रहा है उसमें कंपनी में बिक्री काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और इस त्योहारी सीजन में जो कि दिवाली का समय रहेगा तो सोने चांदी में खरीद भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन तमाम चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए और जो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, जो नए स्टोर्स कंपनी ने जो देश भर में खोले हैं, उसका भी फ़ायदा तीसरी तिमाही में के नतीजों में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इन तमाम चीज़ों के चलते जो है उन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ाया है और आज सनको गोल्ड में शानदार मूव भी देखने को मिल रहा है, और ये करीब हम देख रहे थे 10% के आसपास की तेज़ी जो है सुबह देखने को मिल रही थी। अभी भी 10% ऊपर ही है सनको गोल्ड, 745 के आसपास चल रहा है। मैम, क्या करना चाहिए? सनको गोल्ड शानदार मूव देखने को मिल रहा है, कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से पॉजिटिव टिप्पणियों के बाद ये तेज़ी देखने को मिली है। जी, ये भी आपको बताना पड़ेगा कैसे। आ सनको नहीं रहा गोल्ड मैम, SENCO, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है। SENCO GOLD गोल्ड, सनको गोल्ड। अगर नहीं मिलता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़िए। ये चलिए। नहीं